बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 49 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जो कि 4 to 8 हैं जस्ट हमने करने। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। देखिए जी, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो पूछ रहा है कि हाउ अदर फोर डिस्कवर दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ दैट एटम। तो हमने जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो राइट आउट करेंगे, ठीक है। तो देखें जी, इसके हम जो है वो पेज नंबर 31 पे चलते हैं। तो ये है जी, आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अदर फोर का जो आपने नोट है यहाँ से लिखेंगे और रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट यहाँ तक जो है वो आप इसे कर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो आप ये नोट है, ठीक है। इसमें आप बताएंगे कि उसने किस तरह से बताया कि ये जो सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट है हमारे पास वन ऑफ द postulates of the Bohr atomic model is that angular momentum of the moving electron is quantized. Explain its meaning and calculate the angular momentum of the third orbit n is equal to 3। ठीक है, तो इसके लिए हम बढ़ते हैं जी आपके आंसर की जानिब इस क्वेश्चन के। तो जी देखिए, इसका आंसर जो है बहुत शॉर्ट्स है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ फिक्स्ड एंड ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh/2π। इस तरह का एक क्वेश्चन हम जो है वो टेस्ट योरसेल्फ में भी कर चुके हैं। तो n इज इक्वल टू 3 है, तो n की वैल्यू जस्ट आपने क्या पुट कर देनी है 3। तो इस तरह से आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहे हैं कि हाउ डिड बोहर प्रूव्स दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। तो बोहर ने कैसे प्रूव किया कि एटम जो है मस्ट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं जनाब पेज नंबर 33 पे, ठीक है, बोहर एटॉमिक थ्योरी पे, ठीक है। तो इसने भी हमें जो है वो बताया कि एक तो ये क्वांटाइज का इसने दिया, ठीक है, कि हमारे पास जो हो गए फिक्स एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिट्स होंगे उनके अंदर मूव करेगा। तो आपने जो है बेसिकली किस पे जो है इसके ऊपर नोट लिखने हैं। तो आप कहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेके यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। और इसमें जो है वो सारा इजीली आप एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों जो है मस्ट एग्जिस्ट करेगा। जबकि हमारे पास जो पिछला था मॉडल रदरफोर्ड का, ठीक है, उसमें उसने कोई हमें ख़ास नहीं बताया था जिसमें उसके कोलैप्स होने का ख़दशा था। जबकि इसमें जो है हमारे पास उसने बताया कि एनर्जी लेवल्स होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, जिसके अंदर मूव करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन और एटम की एग्जिस्ट जो है वो बाकी रहेगी, ठीक है। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है जी कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट और एटम। तो इसमें जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला जो है वो किया था, तो उसमें आपको बताया था कि किस तरह से आपने इसकी करनी है। देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे पेज होना तो चाहिए। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पेज नंबर 36 और 34, यहाँ पे एक पेज मिसिंग है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि उसकी जो है वो क्या रूल्स हैं और किस तरह से आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो करनी है। तो जी आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या मुराद है। तो उसका जो है हम एक तो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके लिए आपको उस पेज पे ही ले चलते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration, ठीक है। तो इसने पहले जो पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये देखें पेज नंबर 35 है आपका। इसके ऊपर जो दिया हुआ ये सारे के सारे रूल्स हैं, ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो ये आप जो है वो राइट आउट करेंगे, ठीक है।
35 पेज पे। अब हम चलते हैं 36 पेज पे। तो एक तो वही 35 वाला लिखेंगे, ठीक है आप, और उसके बाद जो है वो आप ने जो रूल्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, यहाँ तक जो मैंने देखे अंडरलाइन भी किया हुआ था, तो ये जो है यहाँ तक आप उसे लिखेंगे 35 पेज से, वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आप शेल्स का भी बता देंगे कितने आ सकते हैं शेल्स के अंदर, और देखें सब शेल्स का भी बता दिया कि एस के अंदर कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और पी के अंदर कितने आ सकते हैं, और ये वाले जो रूल्स हैं ये भी आप लाजमी लिखेंगे, ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Na+, Mg2+, Al3+ आयंस। तो इसमें हम Al3+ की तो वैसे कर चुके हैं। डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो कहते हैं कि एक तो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बताएं, और दूसरा ये बताएं क्या उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं। तो चलिए हम जो है वो आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आ चुके हैं। तो इसमें दे सबसे पहले तो Na+ की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। तो देखें भी Na जो है हमारे पास, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि Na का एटॉमिक नंबर क्या है। तो Na का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, ठीक है। तो अब इसके अंदर होने तो 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जो Na के ऊपर प्लस चार्ज है वो हमें बता रहा है कि भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। तो भाई जब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो अब 11 की बजाय कितने हो जाएंगे 10। तो देखें लिखा हुआ है Na+ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो है 10, ठीक हो गया। अब भी हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स को ही जस्ट हमने जो है वो सेट करना है शेल्स के अंदर और सब शेल्स के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स के अंदर किस तरह आएगी, एस के अंदर 2 आएंगे, फिर से एस के अंदर 2 आएंगे, 4 हो गए, बाकी 6 रह गए, तो 6 जो है वो पी के अंदर आ जाएंगे, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, तो शेल्स के अंदर किस तरह आएंगे, के अंदर 2, एल के अंदर 8, तो 10 पूरे हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मॉडल भी आपके सामने है, ठीक है। तो अब आप देख लेंगे इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है जी, Mg2+, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 12 होता है। अब ये +2 चार्ज है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो टोटल अब कितने हो गए 10। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे ही होगी जैसे ये है, क्योंकि ये भी 10 की है, और इसकी शेल्स के अंदर भी वैसे की वैसी होगी। तो देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम और शेल्स के अंदर भी सेम, चूँकि इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास 10 है। उसके बाद नेक्स्ट है अभी Al3+। तो एलुमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होते हैं। अब +3 साइन जो हमें बता रहा है कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो 13 - 3 किया तो 10 आ गया, ठीक है। तो 10 की भी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, वही जो है हमारे पास शेल्स के अंदर कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है, और सब शेल्स के अंदर भी वही होगी। तो आप देख रहे हैं क्योंकि इनके सब के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सब के आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो हमने लिख दिया कि येस दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये था हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कस किए कि आपको एक तो लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स लगवाए हैं, बताए हैं, और दूसरा हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट किया, और इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह जी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।